को अभी तक मेरे ख्याल से एक या दो सीट, अभी एक सीट मिली है जो अभी जी अवामी नेशनल पार्टी अभी तक तो एक ही सीट में जो है वो आगे है। अभी अमीर हैदर होती जो है वो आ रहे हैं। जी अमीर हैदर होती और साथ ही साथ अहमल वली हार रहे थे। तो अब देखते हैं कि बाकी नताइज किस तरह से आगे आते हैं, लेकिन एक रिजल्ट का हमें इंतजार है, वो आ नहीं रहा है। 1 to 7 बिलावल, अता तारर, ज़हीर अब्बास। तो मुझे तो नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद वाले हल्के का इंतजार, नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, इसका बड़ा इंतजार, बहुत लेजर थिन। नहीं तकरीबन 4000 की लीड जो है वो 8000 और 10 असद से जरा मेरे ख्याल से जान ले लाहौर की सूरत है मुदस्सिर। अलबत्ता महमूद साहब आपके पास 1 to 7 का और नवाज शरीफ साहब के कोई रिजल्ट्स किसी ग्रुप्स में आ रहे हैं? तो गुन सुन है आपको मियां नवाज शरीफ की हद तक तो जी मेरा अपना ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है 130 में आगे हैं और एक अच्छी लीड से आगे हैं। और ये मैं आपको अगेन जो एक तो स्क्रीन हमारी चल रही है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ऑन द ग्राउंड जो कुछ फिगर्स आ रहे हैं। अच्छा असद मैं आपको यहाँ पर माफी, इस वक्त नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, आपके हल्के की सर सिचुएशन रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं सरगोदा? थैंक यू वेरी मच जी, रिजल्ट तो बड़े ठीक बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक हमें कुछ तकरीबन 100 के करीब अभी फॉर्म 45 नहीं मिले। अच्छा। और प्रेसिडेंटिंग अफसर भी गायब हैं, सारी रियासती मशीनरी के बावजूद अल्लाह का फजल है। और देखें आप चीफ सेक्रेटरियों से और सेक्रेटरियों से मुकाबला है। अच्छा। जब इंतजामिया से मुकाबला हो तो फिर इलेक्शन, लेकिन टफ कंपटीशन है जी, हम मुकाबला कर रहे हैं, बैठे हुए और आपस में धरना दे के देखते हैं क्या होता है। ये मुकाबला तो वो जो इंतजामिया थी वो तो आजाद लोगों की थी, आपका तो इनसे कुछ नहीं मुकाबला होना चाहिए। निगरान हुकूमत देखे इंतजामिया जिनकी थी उनकी थी, आपको पता है, लेकिन पब्लिक ने तो गुस्सा निकाला है। नून लीग का तो सफाया हो गया। नहीं चंद साहब तो जीत रहे हैं ना, जीत इनके तो मैं पीपल्स पार्टी की बाकी जगह पीपल्स पार्टी पर भी मतलब वो चल गया ना सर गुस्सा। जी चंद साहब, जी चंद साहब, ये जरदारी साहब जो हैं वो अचानक इस्लामाबाद चले गए। हाँ, वो पहले शाम साहब वाला सवाल हो जाए ना उसके बाद, क्यों हम बहुत सारे लोग बैठे हैं इसलिए। जी चंद साहब फरमाइए। मैं तो बैठा हूँ अपने इलाके में, मुझे नहीं पता जरदारी साहब इस्लामाबाद गए, मुझे इतना पता है कि सख्त मुश्किलात में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको सरप्राइज मिलेगा, उम्मीद है हमें, हम जीतेंगे। अपना सवाल दोहरा दें। मुझे अगर इजाजत वो चंद साहब ये बताइएगा, आप क्या तवक्को करें पंजाब में पीपल्स पार्टी कितनी कौमी असेंबली की नशिस्तें आपके ख्याल में जीत सकती है, जीत पाएगी 2018? मेरे ख्याल में तो जी 20-25। 20-25। अच्छा, आपको ये तवक्को थी कि नून लीग को इतना सख्त कंपटीशन मिलेगा? मतलब है कि नहीं जी, नून लीग के साथ पब्लिक तो थी नहीं, हमें तवक्को क्या थी, पब्लिक तो बिल्कुल नहीं थी नून लीग के साथ। अच्छा। हाँ, पब्लिक तो नहीं थी। अब वजह क्या है इसकी, क्या तजज़िया क्या कहता है आपका? अब इतने पुराने सियासी कारकुन है, क्या हुआ नून लीग के साथ? नून लीग ने भाईजान जो 40 साल किया है वही होना था। अभी तो ये समझे कि पूरी रियासत उनका इलेक्शन लड़ रही है और नून लीग ने और क्या करना है, नून लीग तो खत्म हो गई समझे आप पंजाब। चले एक सवाल, जीते भी हैं ये उधार की मांगे ताकि की सीटें हैं। अच्छा चंद साहब, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि ये आज़ाद अरकान अगर मेजॉरिटी ले लेते हैं, जीत के आ जाते हैं, जो फिगर आ रहा है 100-105 का, तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे या इनको जिस तरह कहा जा रहा है? देखिए जी, इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा। यानी आजाद उम्मीदवार अगर चूज करेंगे तो नून लीग नहीं पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेंगे। देखिए जी, इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वो इनके जुल्म के बावजूद जीते हैं, वो कैसे जालिम के साथ दोबारा जाएंगे? ये कैसे हो सकता है जी? यानी उनके पास अगर ऑप्शन होगा तो पीपल्स पार्टी को चूज करेंगे। तो नदीम साहब, ये जो जब जलसे करते थे बिलावल साहब, तो पीटीआई के लिए बड़ा एक नरम गोशा नजर आता था उनके अल्फाज में, तो इट मींस के वो जलसे भी आप लोगों को नजर आ रहा था आज के दिन कि आपने आजाद उम्मीदवारों के लिए भी एक नरम गोशे का इजहार करना है, आपको पहले से पता था? देखिए, पहले से पता नहीं था, जो पब्लिक का मूड था वो ये था कि देखिए ज्यादतियां तो अब हमारे साथ भी हुई, हमारे बंदे भी उठाए, इसी तरह पीटीआई के बंदे भी उठाए, उन्होंने सारा कुछ किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में तो उन्होंने नहीं बख्शा ना। हम तो साथ साथ बताते रहे, क्यादत को भी, आपको भी, सिवाय काशिफ अब्बासी के बाकी सबको पता था। अच्छा वो नहीं बोलता था हमारे लिए। वो आपके खास दोस्त हैं। मेरा साहब ये बताएं कि हाथ कितना लोग है जी, हाथ कितना लोग है सर? हाथ इंशाल्लाह उम्मीद है नून लीग नाल ही होएगा। अच्छा चंद साहब, सरगोदा डिवीजन गल कर लीए, गल वधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जो है
वो यहाँ सरप्राइजिंगली बड़े हलकों में देखिए मजबूत मैं जा अभी रही भी समझता हूँ जी, नून लीग जो सीटें ले रही है ना हाँ जी। सरगोदा डिवीजन में भी, वो भी कोई उम्मीदवार जाती तौर पे बाकी इंतजामिया मशीनरी के बलबूते पे ले रही है, अदरवाइज पब्लिक का कोई मूड नहीं है। मैं आज दिन में भी रहा हूँ, यकीन जाने बिल्कुल इनके कैंप खाली थे, कोई इनके कैंप्स में बंदा नहीं था सारा दिन, सही और अभी तक भी उनको जीतेंगे, ठीक। लेकिन वो उम्मीद से हैं बैठे, उम्मीद से हैं। चले, बहुत शुक्रिया। तलवा उतर जाएगा, वो उम्मीद से। सही नहीं, सर, शहरयार इस आफरीदी भी जीत रहे हैं जी अब तक। केपीके में रिजल्ट्स KP में। खासे मुख्तलिफ हैं, खासे मुख्तलिफ और हैं। यहाँ पे सारा अफजल तारड़ जो हैं वो हार रही हैं। यही अच्छा, तभी तो मैं अफजल आपसे ये उनकी वाइफ है, जी PMLN ये वाइफ है उनकी। इन्हीं का पूछ रही थी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं तारड़ साहब नहीं, नहीं, वो नहीं, ये कोई उनकी और तारड़ है। कजन है, कजन है, ऊपर ओके। खानदान एक है, नीचे खानदान है तो जी हाँ। इन्हीं का तो पूछ रही थी, ये भी हार रही नहीं, है। नहीं, वो ये जो सारा दूसरा अफजल तारड़ खानदान आपस में इलेक्शन लड़ा, उनकी भी जरा अपडेट निकलवाए ना। हम और जिस शेख तरह- रशीद साहब का क्या हुआ? शेख रशीद साहब बहुत बरदरान। पीछे हैं। पीछे अच्छा ओके, हनीफ वहाँ अब्बासी साहब भी हार रहे थे। साहब सेकंड, और जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं आजाद आजाद का मतलब उम्मीदवार। आजाद जी उम्मीदवार। आजाद फौरन, उम्मीदवार फौरन ये वैसे बड़ा हिमायत भाई याफ्ता। कहते हैं अच्छा, लेकिन आजाद जो उम्मीदवार। मेरे ख्याल में गौरतलब बात, जो चंद साहब एक बड़े मंझे हुए सियासी वो खबर कारकुन दे हैं, गए सर, आपको खबर दे है ना। गए अच्छा, वो। उन्होंने जो एक पंजाब की पल्स है उसको उन्होंने बयान किया, और जो बड़ी हैरत होती है उस बात पे कि जो किला नून लीग का बज़ाहिर था, कल तक किला था, उसके बारे में बड़ी तवक्कुआत थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो एक तब्दीली आ जाएगी, बहुत बड़ी लोगों में जोश आ जाएगा, वो नहीं हुआ। और हम देखते हैं पीपल्स पार्टी ने नोट बनाई, इस वजह से बनाई कि बिलावल ने मोर्चा बनाया नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, और बड़ी कैंपेनिंग, और बड़ी कैंपेनिंग, बड़ी मेहनत से कैंपेनिंग, बहुत मेहनत के साथ की। अच्छा, उसके साथ साथ तो फिर लोगों का गुस्सा जो है फिर इंडिपेंडेंट की तरफ निकला, मतलब सपोर्ट में, जो मैं कहूँगा अगेंस्ट PMLN, अगेंस्ट PMLN, क्योंकि रिवेंज। पीपी का तो अपना रिवायती वोट तो उनको मिल गया और वो काफी सीटें जीत रहे हैं और ये काफी जगह लीड पे हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है नून लीग और के सर, लिए। चंद साहब ने कहा 20 अगले से 2 25 घंटे में क्या तब्दीली आती है, मैं नहीं पता नहीं पता। इस वक्त तक, लेकिन सिचुएशन नून जनूबी लीग बहुत पंजाब में मुश्किल जो में। बदली हुई है आमिर जाद अच्छा, वहाँ की भी साहब जरा- के बहावलपुर में तारिक बशीर चीमा साहब हार हार रहे रहे हैं, हैं। सऊद मजीद वहां से जीत रहे हैं। बहावलपुर के हलकों की सूरत हाल, बहावलपुर डिवीजन नून लीग के लिए सबसे मजबूत डिवीजन और था। फैसलाबाद के बहावल- 2-3 बहावलनगर हल्के हार रहे डिस्ट्रिक्ट हैं। में 4 सीटें वो जीत गए थे अच्छा, पाकिस्तान फैसलाबाद के, के? और इस वक्त 4 पर वो फैसलाबाद पीछे के हैं। मुदस्सर, ये गुजरात का अभी तक नहीं पता चला, चौधरी बिरादरान का इनका क्या हुआ, परवेज इलाई का, वहाँ का- भाई, वहाँ यहाँ पे पे वैसे- वैसे असद से मैं पूछना असद कुछ चाहिए कहना भी चाह रहे हैं, कि सर। जो चंद साहब ने गुफ्तगू की उस पे असद साहब का हमें मेरे ख्याल में वो चाहिए। देख जी, असद। लेंगे। जी असद, आप शुक्रिया। सुन ये चंद साहब से मैं एक जी मैं सुनने में एक सवाल करना चाह ही रहा था। कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो एन ब्लॉक 7 खड़े रहें, ठीक है। हो सकता है कि उसमें शिकस्त रेख तो उसके अंदर ये हो कि जी एक अभी मेरी पीटीआई के किसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी मंडियाँ लग सकती हैं, और जब मंडी लगेगी और चीज़ें होंगी तो हो सकता है जो कमज़ोर दिल अफराद हों या किसी का ज़मीर जाग जाए, वो इधर से उधर हो जाए। सही बात है। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें बहुत सारे वो लोग होंगे जो एक जगह पे खड़े होंगे और पार्टी के साथ खड़े होंगे। अब देखने कितना, ये तो हम उस वक्त बात करेंगे जब हतमी नताइज आ जाएंगे। सर, किस पार्टी के उसमें साथ खड़े पीपल्स होंगे? पार्टी, अभी तो आजाद इसी देखिए जो अभी तक पीटीआई ने पोजीशन ली हुई है ना, वो कहते हैं कि जी हम ना नून के साथ जाएंगे ना पीपल्स पार्टी तो के। सर कहाँ भी अलग तो से अपना कुछ उन्हें बना बहुत लेंगे, ही ग्रुप मतलब बना है क्लाइम लेंगे। डाउन करना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में सेंस बनती है इस बात की। लेकिन क्या इस पर वो लोग अमल करते हैं? सर, ये बात इसलिए हम डॉट्स जोड़े कि जरदारी साहब हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। देखिए, जी, मेरा जी। अपना ख्याल है आमिर साहब के जनाब। इसमें पहले से काम हो रहा था, और मैं कन्विंस हूँ इस बात पे कि आरटीएस नहीं बैठना था, नया जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसने नहीं बैठना था। इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, जो मेरा अपना ख्याल है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये थी कि भी उन्हें पता चल रहा था कि ट्रेंड क्या है, सही। और जो रिजल्ट है वही है, रिजल्ट वही है, जो डब्बे में डाला गया वही वही निकलेगा। निकलेगा। सर 11 बजे तक तो रिजल्ट्स वही हैं, आप आगे देखते हैं। लेकिन असद उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, मैं असद निजामी की जानिब जाएंगे। नहीं, डब्बे असद नहीं बार भर बार रहे आप इस दफा। इतना सुबह दूर 11 बजे तक हैं, भी वही उसमें रहेगा। गैप आ जाता है। जी असद साहब। जी शुक्रिया। वो एक तो शाम साहब ने जिक्र किया आरटीएस का, इस दफ़ा आरटीएस तो नहीं बैठा, पूरा नेटवर्क ही बैठ गया, आरटीएस को मौका ही नहीं मिला बेचारे को। तो वो जो मैं चांद साहब के हवाले से बात कर रहा था, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो उन्होंने कहा है जी कि सियासी इत्तेहाद हो सकता है ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और पीपल्स पार्टी का, तो मैं जानना चाह रहा था कि कौन से जरदारी साहब इनसे सियासी इत्तेहाद करेंगे? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे, आसिफ अली जरदारी साब करेंगे? क्या आप माजी में अलग-अलग हमने देखा है समझते हैं कि दोनों को? इलेक्शन से थोड़ी देर पहले असद, आप इन दोनों जी को मैं अलग-अलग इलेक्शन समझते हैं? से इलेक्शन से पहले इस चीज़ का तासुर जो था वो हमें दिया गया था, सुर्खियों के तहत हमें बात पहुंची थी जब बिलावल साहब ने इस किस्म की बात की कि जो बाबे हैं उनको अब सियासत से बाहर होना चाहिए, अब यंगर लॉर्ड का है। मैं ये तो शायद यकीन से नहीं कह सकता, बट मैं तो काफी सर, आजाद कॉन्फिडेंस से उम्मीदवारों कहता में young लोग भी हूँ हैं कि ना। आसिफ अली जरदारी साहब
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को डेफिनेटली इस चीज से जी मैं कह रहा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को इस चीज से मेरे ख्याल में इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिल जाएं, बट अगेन ये मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है उसका जो बाकायदा मैनिफेस्टो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में ही आगे जाएगा। और अगर तो चंद साहब जो बात कर रहे थे उसके अंदर हल्की सी भी सच्चाई होती है तो ये जो इत्तेहाद है विद द पीटीआई कैंडिडेट्स, विद द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये बिलावल साहब कर सकते हैं सिर्फ। और इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर और जिस किस्म के नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, शायद बात जो है थोड़ी बहुत ही उस तरफ जा रही है, लेकिन अगेन अभी क्योंकि हमारे पास 10, 12, 15%, 20% रिजल्ट हैं सिर्फ, तो ये कहना बड़ा ही प्रीमेच्योर होगा कि नून लीग को बिल्कुल ही डिस्काउंट कर दिया जाए। इस वक्त कॉन्वर्सेशन जो है सारी आई थिंक ओवरऑल मीडिया के ऊपर होगी है कि नून लीग को डिस्काउंट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जो एंड वाले जो नंबर्स आएंगे उसके अंदर उनको खासा बम्प मिलेगा। गेम चेंज हो जाएगा। जो सरप्राइज जी जो मैंने पहले कहा था कि ये सरप्राइज एलिमेंट के हम शुरू में है, अब हम सरप्राइज एलिमेंट के शायद मिडिल में है। देखिए ऐसा जो आप बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं और जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग। देखिए एक तो कामयाब हो गए ना पीपल्स पार्टी है या बिलावल भुट्टो खुद है कि एक परसेप्शन बनाने में कि वो तो एक साफ सुथरी सियासत करेंगे, और दूसरी तरफ बाय डिज़ाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट है, एक ये इंप्रेशन भी है कि जी जो आगे काम करना है, जो बंदों को तोड़ना है, जो भी मंडी लगानी है, इसके लिए बजान बेहतर तरीके से काम करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया। आपको याद है तो बहुत दूर की बात नहीं है किस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई, फिर लाई गई, फिर सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब को जितवाया गया, किस तरीके से वहाँ पे आपने देखा है यूसुफ गिलानी को जितवाया गया, और फिर जब मूड ख़राब हुआ गिलानी साहब अपना जरदारी साहब का, तो वो चेयरमैन बनते बनते सेनेट के वो नहीं बन पाए अपने गिलानी साहब। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी जिसको कहते हैं वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है अब्बा जान की और साहबजादे की कि किस तरीके से मूव करना है? जी मेरे ख्याल में अगर तो कोई भी इस किस्म की 3D चेस नुमा स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, हमारे तमाम जो सियासतदान हैं। और लेकिन उसके अंदर से मेरे ख्याल में अगर तो ये बेटा और वालिद की जो एक प्लानिंग थी उसके तहत ये इस किस्म की चीज़ हुई है तो ये बहुत इंप्रेसिव हुई कि नंबर 1, और नंबर 2 इससे एक और बहुत चीज़ आती है कि आपको पीपल्स पार्टी की एक जो फ्रेश लुक है इन बिलावल भुट्टो जरदारी वो नजर आएगी। क्योंकि मैं एक बात दोहराता जाऊं कि इस वक्त जो कैंपेनिंग हुई है प्री इलेक्शन, उसके अंदर शायद सबसे अच्छी कैंपेनिंग बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। कई दिनों से कह रहा था कि पीपल्स पार्टी को जो फायदा है ना वो 40 सीटें जेब में रख के शुरू करी इलेक्शन जी। वो 40 सीटें जो हैं मतलब 61 सीटें हैं, एक कैलकुलेशन जी 61 सीट्स हैं सिंध की, ठीक है। तो चंद साहब तो पीपल्स पार्टी की 20-25 बोला है आमिर साहब, सरगोदा में 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं। सिंध की बात करूं, सिंध में ओवरऑल 61 में से 40 सीटें जेब में लेके चल पंजाब में कहा था कौन? पीपल्स पार्टी। अच्छा अब उनको पंजाब में जो गेन करते हैं, अब पहले अगर जब 20-25 करते 60-65 होगी टोटल, ठीक है, तो जो मैं आप 60-65 हो गई ना, 20-25 ना भी हुई 10-15 हो गई, उन्होंने दुगनी कर चलिए लिया, आप में 6 से 60 12 तो बन कर गई ना लिया। आराम असल से। में रहीम यार खान की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और वहां पर वो कर भी सकते मखदूम अहमद महमूद, फिर इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में अब की बार जो है वो हालात तब्दील हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में खर साहब भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, खर फैमिली नीचे चली गई इस वक्त। ये हिना रबानी खर भी लड़ रही है इलेक्शन। जी आज़ाद उम्मीदवारों का जो फिनोमेना है वो जनूबी पंजाब में भी बड़ी तेजी के साथ वो कर गए। अच्छा बलूचिस्तान में बड़ी एक स्ट्रेंज डेवलपमेंट ये कि असलम रईसानी साहब जो हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ होते थे वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के इस दफा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट सेकंड है। देखिए क्या हमेशा ज्यादा अरसा उनकी फैमिली ने पीपल्स पार्टी के साथ ही गुजारा है। वो जनरल साहब जो थे वो नून छोड़ के पीपल्स पार्टी में गए थे, उनका क्या बना? वो अल्लाह बेहतर जाने क्या बना उनका, कोई खबर नहीं है उनका। कराची का रिजल्ट का कुछ पता नहीं चला जो है सबको, क्योंकि चलिए रिजल्ट्स तो आते रहेंगे। पीसीआर हम लाइव हैं, चूंकि मुझे इसी तरह कहना पड़ा, प्लीज चाय भिजवा दें स्टूडियो। सबके लिए हम चाय तो पिए, बगैर चाय के चल रहे हैं, खत्म हो गया। चाय कॉफी वगैरह भिजवाइए ताकि रिजल्ट्स तो चलने हैं और रिजल्ट आते रहेंगे। साहब के लिए भी लाहौर में बिल्कुल असद की चाय देखकर ही मुझे याद है, असद चाय पी रहे हैं अकेले अकेले। जी एक मेरे लिए भी भिजवा दें जी प्लीज। असद आप चाय पी नहीं रहे थे, अभी मैंने आपको देखा था, आपका कब देख के मुझे याद आया। लाहौर के बारे में आपसे पूछते हैं जो शुरू में, मैं कह रहा हूँ एक और हो जाए। असद ये बताएं कि ये जो अभी बहुत बात हो रही थी, देखें ना जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को आगे किया और आखिरी 3-4 जो जलसे बड़े किए उन्होंने, वो पहले तकरीर की और बाद में मरियम नवाज से करवाई, शो ये किया कि जी नहीं अब वो सियासत वो करेंगी आगे। तो
तो इस हवाले से बहरहाल उनका भी तो कोई रोड मैप तो बनाया होगा कि हारने की सूरत में हम क्या करेंगे, किधर खड़े होंगे, हमारी क्या हिकमत अमली होगी, अपोजिशन में जाएंगे नहीं जाएंगे, बाकी जमातों के साथ मिलके कोई गेम बनाने की कोशिश करेंगे। मरियम की बात। देखें जी, नवाज शरीफ साहब की हद तक तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी ना मिले तो वो नाराज हो जाते हैं। तो लेकिन इस दफा ये देखें एक बहुत बड़ी शिकस्त ये होगी कि अक्सरियत नाम नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ हुआ है। बट अगर मरियम नवाज साहिबा की अगर मरियम नवाज साहिबा की हद तक बात की जाए तो डेफिनेटली उनका ये एक पॉलिटिकल लॉन्च था और उनके लिए कोई प्लानिंग डेफिनेटली की होगी। देखें जी, अगर तो नून लीग जो है, जैसे आप कह रहे हैं, अगर ऑपोजिशन में आ जाएगी तो आई थिंक मैंने कल भी ये बात की कि ये ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर ऑपोजिशन में बैठना कोई बुरी बात नहीं है। आगे जाके जिस किस्म के चैलेंजेस हैं और जिस किस्म की चीज़ें फेस करनी है, जो भी हुकूमत बनाएंगे, अगर तो वो इत्तेहाद के साथ बनाएंगे फिर तो मामला बहुत ही ख़राब है। अगर तो एक सिंगुलर पार्टी बनाएगी तो शायद फिर थोड़ा सा चांस है कि वो एक मुश्तरका पॉलिसी लेके आगे जाएंगे, लेकिन अगर इत्तेहादी कोई जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी तो उसके अंदर काफ़ी इशूज़ आएंगे। तो ये तो रहा मरीम नवाज साहब का जिक्र। आपने भी जिक्र किया था रहीम यार खान का, और वहाँ से मुझे थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो अहमद महमूद साहब हैं उनके इस दफ़ा आप समझे 2 नहीं 3 कैंडिडेट्स इस किस्म के हैं जो इस वक्त जीत रहे हैं। उनके दोस्त जो साहबजादे हैं मुर्तज़ा महमूद और मुस्तफ़ा महमूद, और उनका जो भांजा है इस दफ़ा उस्मान महमूद, वो भी लड़ रहा है वहाँ से। और ये तीनों जो हैं पीपल्स पार्टी की टिकट में, और ये तीनों जो हैं वहाँ पे इस वक्त एक अच्छी लीड के अंदर हैं। तो साउथ पंजाब के अंदर भी रहीम यार खान की तरफ से पीपल्स पार्टी का हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा असद, सॉरी मैं एक क्वेश्चन करूं? जी असद, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अभी मरियम नवाज साहिबा की बात हो रही थी, अच्छा मतलब है कि पंजाब का कल्चर ये है या क्या वजह है, अनएक्सेप्टेबिलिटी है? उन्होंने बहुत इंग्रेस बनाने की कोशिश की, बहुत कैंपेनिंग की, उनके वाले जब यहाँ नहीं थे तब भी वो लड़ती रही, एक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ाई की, मतलब काफी स्टैंड लिया हर चीजों पे उन्होंने। असद, आपने देखा होगा कि जो PMLN के मुखालफीन हैं, चाहे आज़ाद हैं, पीपल्स पार्टी के बाकी लोग हैं, तवातर के साथ एक बात असद कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब हारने के बाद लंदन का टिकट कटाएंगे। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब डिस्कंटल अपना फ्रस्ट्रेट होकर वो जाने की कोशिश करेंगे, या आपका ख्याल है ये पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? सर आपने अभी से हरा दिया नवाज शरीफ साहब को आज से शाम से। मैं बात हो रही है ना जी। मेरे ख्याल में जी वो फौरन वापस जाना चाहेंगे। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि जब से वो वापस आए हैं और एक जो रियलिटी चेक जो नून लीग को मिला है उनके ज़रिए, जो अर्बन सेंटर का है, जो उनका गार्ड था, उसके बाद से, और मेरे ख्याल में वो सोचते होंगे, और जलसों में भी चीज़ नजर आई कि जलसा उन्होंने एक तो जो ख़त्म किया वो लाहौर में नहीं किया, कसूर में किया, उसके अलावा बहुत सारी जगहों वो गए ही नहीं, जहाँ पे वो गए उनके वो जो एक प्राइम मिनिस्टर टाइप फील होती है वो नहीं आई। और दूसरा मुझे वो तय सोचते होंगे कि अब मैं वापस तो आ गया हूँ, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो जिस तरह अब हमें नजर आ रही है नंबर्स की बेसिस पे, वो पहले भी सोचते होंगे जी कि तो लंदन में सिचुएशन बेहतर थी, हम देखते थे डू यू लव मी, अब इससे ज्यादा और क्या असद साहब? हाँ जी, ऑन अ सीरियस नोट वो लंदन कह रहे थे, वो मेरे ख्याल में लंदन वालों ज्यादा कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, और वो ये भी मैं वैसे जिक्र करता जाऊं कि वहां से जब लंदन से हमें उनकी इमेजेस वगैरह मिलती थी तो वो बड़े रिलैक्स्ड आमिर ज़िया कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उनकी जो वॉक्स होती थी और बाकी चीजें होती थी जी जी। देने के लिए हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास जाना पड़ेगा, और उनका जो बयान था इलेक्शन से पहले उसको समझना पड़ेगा, जब उन्होंने कहा जी के जो बाबे हैं या जो बुजुर्ग हैं, रादर सॉरी बाबे नहीं बुजुर्ग हैं, अब उनका टाइम खत्म हो रहा है, अब नया दौर है। तो मेरे ख्याल में जो सीनियर लीडरशिप है तमाम पार्टीज की, अब वो ये तजर्बा भी करके देखें कि जो यंग लीडरशिप है उनको आगे आने दें। जैसे पहले मुझे सवाल हुआ कि मरीम नवाज साहिबा के हवाले से मुझे एक बात देखिए, ये जो है ना कि नया जमाने 21वीं सदी और 21वीं सदी की जरूरतें क्या हैं, बिलावल साहब का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जनाब उन्हीं के जो सीनियर लोग हैं वो चले जाएं और नई नस्ल आ जाए मौरूसी सियासत में। एक तो ये बात हुई नई नस्ल आने की। दूसरी बात ये कि जो 21वीं सदी के लोग हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख गए हैं, जो 18-19 साल के हैं, 25 साल के हैं, AI की जो जनरेशन है वो उसको मौरूसी सियासत समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि जी बातें मेरिट पर हो। जो मैं कहता हूँ कि जी देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन 21st सेंचुरी पाकिस्तान और 20वीं सदी के पाकिस्तान में, वो यही है कि सिर्फ ये ना हो कि जनाब उसी खानदान वही DNA चल रहा हो।
आपके जो मसला आ गया कि जी वही 250-300 जो ख़ानदान हैं वही इक़्तिदार में आते हैं, बार बार आते हैं इक़्तिदार में, तो अब उस चीज़ को ब्रॉड करने की बात आ गई। सोशल पॉलिटिकल मोबिलिटी का दौर है। अभी तक ये बड़े शहरों में खाली, लेकिन अगर जमहूरियत हमारी माशाल्लाह चलती रहती है जिस तरह चल रही है, बड़ी खुशाइंद बात है। जो सरप्राइजेज हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे कि जी उनका पसंदीदा लीडर हार गया, लेकिन इसमें एक मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण भी है, और ये उम्मीद की किरण पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के यंग वोटर के और लिए, यंग वोटर्स के लिए। अच्छी बात है, बिलावल साहब का ख्याल को मैं सपोर्ट करता हूँ कि जी बिल्कुल पहले मरहले में यकीनन जो बुजुर्ग हैं वो रिटायर हों। देखिए ना, फौज में भी लोग रिटायर होते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में रिटायर होते हैं, सियासत में क्यों नहीं होते? अच्छा आमिर भाई, दो रिजल्ट्स बता दूं। सॉरी, अलीम आदिल शेख साहब भी जीत रहे हैं कराची से। जरा सा उसमें आया था, अब आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके मुकाबले में खड़े हो गए थे, खड़ा हो गया, इधर आप खड़े हैं, इधर कराची का हम इंतजार सेंटर में एहतशाम साहब बैठे हुए। अलीम आदिल शेख साहब भी ऑलमोस्ट जीत रहे हैं, आगे हैं, मतलब अच्छा। वो और पीएमएल के दो PMLN के दो इंपॉर्टेंट सीट्स खतरे में हैं, व्हिच इज अलार्मिंग। एक हनीफ अब्बासी और दूसरा खुरम दस्तगीर। अच्छा, एक जुमला कह दूं फिर आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए जैस्मीन बार बार लेकर आती है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। लोग सुनना चाहते हैं नतीजा। और मैं जो कह रहा था, मैं तो इधर उधर की बात कर रहा था। नहीं, मैं इधर उधर की बात कर रहा था, तो नहीं, तो वाकई हाँ उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि रिजल्ट जब आएगा तो हम सब चुप हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप तीनों को देख के आपकी इजाजत से एहतशाम साहब, आप तीनों को देख के लाइटर नोट पे जरा नाजरीन भी जरा देखना चाह रहे होते हैं, आप तीनों को देख के लग रहा है पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब खुद डिसाइड कर लें सेंटर में आजाद उम्मीदवार। अच्छा देखिए, मुझे फिलहाल ये चीज लग आजाद रही उम्मीदवार है, ये पूरी स्टेप पिक्चर है। अच्छा देखिए, आप मुझे एक क्या लग रहा है, निशानियों में इजाफा ना करें। पार्टी की लीडरशिप जो है ना, सेकंड थर्ड लीडरशिप जो है ना, टीयर की लीडरशिप, वो उनके साथ जाना चाहेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वाकई लीडर थे उनके, और आज भी वो लीडर है। अगर वो मैदान में नहीं होंगे ना जैस्मीन, तो मेरा नहीं ख्याल को और उनकी जगह ले सकता है। बिल्कुल जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, भले आप कहें जी मरूसी सियासत है, एक हकीकत है। नवाज जैसे साउथ एशियन ममालिक में बिल्कुल है, नहीं, लेकिन शाबाश निकलना चाहिए भाई है ना, लेकिन अब हमें निकलना चाहिए ना, हमें उससे निकलना चाहिए। यही तो मैं यही तो उस वक्त मैं आपको कहने की कोशिश करी थी, और आमिर भाई भी यहाँ थे। मैं 2002 के इलेक्शन में भी वही लोग थे भाई, 2024 के इलेक्शन में भी आपकी पार्टी में वही लोग। आप देखिए 1985 से आप देखना शुरू करें, मतलब आप किसी नए पुरानी बात हो गई। कोई आप हर बंदा आप सब टारगेट कर रहे हैं। इकबाल साहब को क्यों नहीं बना सकते आप जो है किसी और नून लीग में इतने, मोहम्मद जुबैर साहब को बनाते हैं, हाँ, किसी को भी बना दें कोई और। मैं तो कराची के लोगों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर जो चलिए पंजाब में किसी को उनकी भी, ख्वाजा आसिफ को बना दें, ख्वाजा आसिफ को बना दें, क्योंकि दही सिंध में काम नहीं किया, शहरी सिंध में काम नहीं किया। लेकिन मुराद अली शाह साहब की जात ऐसी थी कि लोग उनको हदफ तनकीद का निशाना नहीं बनाते थे, उनको पसंद। तो मेरे लिए एक सवाल है कि उन्होंने कैसे अपने आप को प्लेस किया कि गुस्सा जो था लोगों का एक्स पे, वाई पे, जेड पे निकल रहा था, चीफ मिनिस्टर पे नहीं निकल रहा था, हालांकि इख्तियारात उनके पास है। बिल्कुल। तो एक तो खैर मतलब है कि वो फॉरेन क्वालिफाइड है, एनईडी की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, मतलब इज अ कराचीआइट एज वेल, दही सिंध के भी हैं, हल्के में काम किया होगा, हल्के में काम किया है उन्होंने। लेकिन नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अमूमी तौर पे पूरे सिंध में मैं कह रहा हूँ कि सिंध में आप कराची के लोग बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मुराद अली शाह को टारगेट नहीं करते। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये वाकई सही कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्प और ये मैं बात कभी है। सवाल करूंगा जब भी उनसे फिर ऑफिशियली, भाई क्या आपने ऐसा क्या लोगों को आपने कराची शहर में वो 46 प्रोजेक्ट बताते हैं कि हमने वो किए हैं। अच्छा, हमें तो छोटा सा मसला है कि हम ऑफिस से बाहर जाते कुत्ते हमारे पीछे भागने लगते हैं, है ना, रोड टूटी हुई है, कचरा जो है वो उड़ रहा है हर तरफ, अभी जो रोड क्रिमिनल से हमें डर लग रहा है, और नई बसें लेकर आए लेकिन वो नहीं चल पाती, मतलब रोडें टूटेंगी तो बेचारी कैसे चलेंगी। और आमिर भाई, इस बारिश ने जो रोडें अभी इन्होंने सारी बनाई थी सब बह गई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी आ रही अक्सरियत के साथ, और ये बात साबित होती है कि लोग कारकर्दगी पे नहीं वोट देते हमारे यहाँ। उस काम के लिए हमें मजीद 10-15 बरस इंतजार करना पड़ेगा। पहला मुकम्मल नतीजा जो पहला, लेकिन कारकर्दगी पे वोट नहीं देते, लेकिन अगर आप उसके बरक्स इंडिपेंडेंट्स को देखें तो फिर इसका मतलब ये है कि मारूसी सियासत से और बाप बेटा, बहन भाई, अब्बू अंकल, दादा दादी, रिश्तेदार, चाचा बेटा भतीजा,
सिस्टम से भी इतने फेडअप हो गए हैं कि इतनी सख्तियों और चीज़ों के बावजूद, और उनको पता है कि उन्होंने हुकूमत में नहीं आना, उनका लीडर भी अंदर है, फिर भी उन्होंने कहा निकलो तो वोट डाल दो। वो बात ही मैंने कहीं जुमला पढ़ा था बहुत पहले कि वही पुरानी दुनिया मर रही है और अभी नई दुनिया पूरी तरह तख्लीक नहीं हुई। तो भी हम उस दौर में है कि जहां पर मतलब है कि वैसे आमिर भाई मैं अपनी एक दिल की आज बात करूं, मुझे ना तहरीके इंसाफ के ऊपर बड़ा गुस्सा है अभी भी। जाहिर सी बात है, 4 साल में आपने क्या किया? सारा वक्त आप तो इस्लामाबाद बनी गाला में बैठे रहते थे। एंड देन ऐसा नहीं था, आरिफ अलवी साहब ने बहुत मीडिएशन कराने की कोशिश की, बहुत बातचीत कराने की कोशिश की, लेकिन फिर वही रात को कुछ और दिन को कुछ। तो गुस्सा ना हो इंसान को। इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को भी गुस्सा है। पीपल हैड होप्स। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की होप्स नहीं थी? बात ये I mean, it was an integrated system ना कि everybody wanted कि हम पुरानी सियासत से निकले, लड़ाई मार कुटाई झगड़ों फसादों से निकले और हम एक तीसरी कुव्वत आए, दुनिया में हमारी इज्जत हो, मतलब है हम ताल्लुकात अच्छे बुनियादों पे नेबर्स के साथ पूरी दुनिया के साथ बना सके। दूसरी बात है जस्मीन के जो हमेशा कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, yes. अभी जो उनका ये काम था, अब मुझे बताएं आमिर साहब, आप मैं आम सिटीजन जो है ना वो कुछ भी हो सकते हैं, एक लीडर जो है वो इनकोरेजेबल हो जाए, वो जो ही सिंपली रिफ्यूजेस टू लर्न, यस एंड लिसन एंड कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं कर सकते आप उसको। लीडर अगर नहीं सीखेंगे तो उनके फॉलोअर क्या करेंगे? मुझे तो वो याद आती है उनकी बात अपने नेल्सन मंडेला की, जब वो अपार्टाइड खत्म हुआ था, उसके बाद जब हुकूमत बन गई तो रग्बी की टीम, इंटरनेशनल टीम होती है। जी असद कुछ ऐड करना चाहते हैं इत्तेफाक करके। मैं जी जो आपने पीटीआई के हवाले से बात की, मैं उससे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ मैं एक इजाफा करता जाऊँ कि ये सारे मसाइल जो उनके इर्द गिर्द जो हैं वो बन गए, वो कैसे बने, उसकी सिर्फ वजह ये है कि उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने वादे पूरे तो किए। उन्होंने कहा था जी आते साथ हम फलाने बंदे को जेल में डाल देंगे, इस बंदे को नैब के अंदर कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, वो सारे काम तो उन्होंने कर लिए, जो उनका एक मुकम्मल तौर पे सियासी नारा था। मसला सिर्फ ये है कि हम इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल क्वैगमायर, एक पॉलिटिकल लूप के अंदर फंस गए हैं कि अब जो बानी पीटियां आई हैं, फर्ज करें 2-3 साल बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, अगर वो बाहर आते हैं तो उन्होंने भी यही करना है जो उन्होंने 2018 में शुरू किया था। आपकी जो पार्टीज हैं उन्होंने वही किया जो उनके साथ हुआ। जब तक इस सिस्टम से नहीं निकलेंगे, एक सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, तो ये जो इलेक्शंस भी हैं, अल्लाह का शुक्र है इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन अगर इनके आगे से हमने कोई रीबिल्डिंग ना की, रीस्ट्रक्चरिंग ना की अपनी सियासत की, तमाम तौर पे लोग बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी का। व्हाट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी इफ यू डोंट हैव चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? दोनों हाथ हैंड इन हैंड जाते हैं, वहां तक तो बात जाती नहीं है। सही बात अभी आप देख लीजिएगा ये लड़ाई छड़ाई जो है, अगर ये खत्म नहीं होती तो देयर इज नो फ्यूचर जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो यूथ की हम जिक्र कर रहे हैं कि उनको हम क्या देके जा रहे हैं, जो सियासी पार्टीज हैं, कि मारधाड़ करो, एक दूसरे को जेल में डालो, लड़ाई करो। आमिर साहब ये बात है कि हम नैब को खत्म लड़ाई कर देंगे। देके जाते हैं हम, जी बिल्कुल कबायली लड़ाई है ना ये, तो ये देके जाते हैं। फिर वहाँ पे बिलावल का जो मशवरा है कि जो बुजुर्ग हैं अगर वो खुद जगह छोड़ दें, वो रिटायरमेंट ले लें खुदा के लिए ना, और उसके बाद आप नए लोगों को आने दें और चलेगा ये मुल्क, और हो सकता है बेहतर चले। इकबाल कहते थे जवानों को पीरों को उस्ताद कर दे, तो भाई जवानों को ही लीड करना है, नौजवानों को लीड करना है। तो अगर ये हो जाए पहले मरहले पे, बेशक चले उन्हीं के डीएनए के आ जाए, उन्हीं की नई नस्ल आ जाए, हम नहीं बुरा नहीं मानते इस बात को, वोट दे देंगे उनको लोग हम, ठीक है ना, हम तो कमी मजदूर लोग हैं, दे दिया करेंगे वोट, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चीज़ हो तो एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड होगी हमारे लिए। और उसके बाद ये जो असद बात करें कि तलखियाँ कुछ कम हो, नई सोच को हम मौका दें, जो मतलब है बिलावल साहब का नारा है, और लेकिन हम सबकी आवाज़ है ये। अगर ये आमिर जाद साहब बुजुर्गों को अगर पीछे हट जाना चाहिए, तो फिर जो पीटीआई के बानी हैं वो भी फिर इसका मतलब है बुजुर्ग हो के पीछे हट जाएंगे, तो वो भी हट जाएंगे। देखो जो इशू है ना कि पर्सनैलिटी कल्ट हो, चाहे वो किसी खानदान की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कल्ट हो, उससे जब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे हमारी जमहूरियत आ ही नहीं सकती है। हम कभी भी प्रो पीपल गवर्नमेंट हमारी यहाँ बनेगी नहीं, अवाम दोस्त हुकूमत। मुझे वो शेर फैज साहब का शेर आमिर साहब बार बार याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे लादवा न थे। सही बात है कि ये कोई बात थी, अगर ये सारे मिलकर चाहते कि इस मुल्क की डायरेक्शन सही करनी है तो नहीं हो सकती थी। नहीं तो एहतशाम साहब सारों को तो छोड़े ना, पीटीआई को पेज दिया उन्होंने और पीटीआई ने 1 पेज फाड़ के रख दिया। अभी देखें 5 साल पहले की बात है, रवांडा जैसा मुल्क, जैस्मीन एक सक्सेस स्टोरी बना, 40 साल से खाना जंगी आमिर साहब लड़ते लड़ते एक लीडर मिला, आज पूरी दुनिया उस इन्वेस्टमेंट लेकर वहां जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन हो गया, पूरे मुल्क को बदल के रखा। मतलब ऐसी कोई अनहोनी डिमांड्स तो नहीं थी ना, आपको कह रहे थे भाई आप इकोनॉमी पे तवज्जो दो, आपने कहा नहीं जी मैं तो मरियम नवाज शरीफ का एसी निकाल दूंगा।
उस औरत से जब किसी ने पूछा कि भाई तुमने इस आदमी से शादी की, तुम्हारे 4 बेटों को कत्ल किया, उसने कहा कि किसी ने तो कुछ शुरुआत करनी थी, 40 साल की लड़ाई मार कुटाई, मैंने कहा मैं भूलती हूँ और उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे लोग छोटी छोटी बात भूलने के लिए तैयार नहीं है, तो कहाँ से कौम बनेगी? अना के जो बुर्ज है ना वो इतने ज्यादा हमारे बड़े हो चुके हैं कि हम झुकने को तैयार ही नहीं है। मतलब है इस हद तक वो एक टाइम पे बिलावल ये कह रहे थे, एंड आई हर्ड हिम से दिस लास्ट नाइट ओनली, एंड आई थिंक ही वाज राइट कि अब हम ने अपनी जो सियासत है ना वो पर्सनल दुश्मनियों में बदल ली है। वो रोज कहते हैं नफरत की सियासत खत्म हाँ, करेंगे। इतनी दुश्मनी में बदल ली है कि अभी आपने जैसे जी जिक्र किया अभी आपने जैसे जिक्र किया बानी पीटीआई की तरफ से कि जैसे अगर वो कह रहे हैं कि जी कि बुजुर्गान जो हैं वो बाहर हुए सियासत से, तो वो मेरे ख्याल में बाकी तो हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे, ना वो होना चाहेंगे, और वो शायद उनके वो जो वोटर्स हैं वो उनको ताहयात जवान समझते हैं, इसलिए वो उनको तो कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक। और जो रही बात आप जो बात कर रहे हैं यूथ के बारे में, तो डेफिनेटली इस वक्त जो फिगर्स हैं जो बाकी हैं, इस वक्त जो वोट बैंक में एंटर हुए हैं लोग जो अभी 18 साल के हुए हैं, उनको नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ कौन है, या उनको नहीं पता कि जो बाकी तमाम पुराने लीडर्स हैं वो कौन है। उन्होंने देखा है तो एक फिगर को देखा है, और वो चलें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बानी पीटी आई हैं। बट तजाम साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, ये कितनी को मुश्किल बात है कि तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को एक पॉलिटिकल रियलिटी मान लें। इस वक्त तो बात सब मसला बुनियादी ये है कि वो पॉलिटिकल रियलिटी मानते ही नहीं है। अब ये देख लें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतने आपको नजर आ रहे हैं जो उभर के बाहर आ रहे हैं, लार्ज नंबर्स के अंदर, एक शिकस्त तो नहीं दी अभी तक लेकिन बहुत टाइट क्लोज मैचेस चल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल रियलिटी है। और ये मुझे बताएं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, ये हम कह सकते हैं वसूख से कि ये तमाम जो है हम सबको जानते हैं, ये पुराने इधर से हैं, पुराने थे, ये भी नए लोग ही हमें नजर आ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है बट जिन्होंने वोट लिया। इसका मतलब है देयर इज अ स्पेस। पॉलिटिकल रियलिटी को माने। तीनों जो हैं, अगर आप कहें जी कि जो तमाम बड़ी पार्टियां तीनों, वो कहें जी कि हम इकट्ठे हैं और उसके बाद आप बुनियाद रखें कि आगे क्या करना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये पॉइंट आप या एएनपी को सपोर्ट किया है या एएनपी ने जो है एमक्यूएम को किया है, तो यहाँ पर ये उस तरह की एडजस्टमेंट है। तो अगर ये सीट जो है अगर निकाल लेते जो जेयूआईएफ, तो ये मेरे ख्याल में एक मजेदार असल में ये नई चीज हुई। ये हल्का बहुत बड़ा है। 419 पोलिंग स्टेशन है और सिर्फ 34 पोलिंग स्टेशन का भी अगर मैंने कहा अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता, मलेर की सीट पर भी पीपल्स पार्टी आ गई जी। मलीर के तीनों हलकों में खासे मजबूत नजर आ रहे खासे थे। मजबूत नजर आ रहे हैं। 231 वहाँ पर है हमारा NH 230 229 है, लियारी का भी जस्टिन आया। लियारी का अभी तक आया नहीं है एक कोई सामने। में जो है वो हकीम बलोच हैं, एक में आगा रफीउल्ला हैं वहाँ पर। तो सिचुएशन देखते हैं कि कराची के और एक सूरत बड़े वाज़ेह है। जैस्मीन जो पहला हमने मुकम्मल नतीजा अनाउंस किया है, वो पहला मुकम्मल नतीजे में पीपल्स पार्टी आ गई है और मुराद अली शाह साहब। अभी इकलौता एक हमने मुकम्मल जो नतीजा जो पता चला, जो हमने अभी अनाउंस किया कुछ देर पहले मुदस्सिर ने, उसमें पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। जी हाँ। और नदीम अफजल चंद साहब जैसे कि कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जी सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी इस हवाले से मजबूत है, लेकिन लाहौर जरदारी साहब अचानक इस्लामाबाद गए हैं जी, मुलाकात को टेंशन हो गई है इस बात ये बात का अगर मैं तो पीपल्स पार्टी को देख रही हूं। कुछ खबरें आ रही हैं, ये खबरों की तस्दीक आप लाहौर में बैठे कदरे आपके पास सोर्सेज ज्यादा होंगे। कोई विक्ट्री स्पीच की तैयारी थी, वो उसके बगैर मामलात हो गए मॉडल टाउन में, कुछ ऐसी उड़ती हम तक पहुंची हैं हवा से फजा से। आपके पास ये खबर है क्या जी? फिर से दोहराइएगा। खबर ये आ रही थी कि विक्ट्री स्पीच के लिए स्टेज भी तैयार था मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में, लेकिन मियां साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो बगैर विक्ट्री स्पीच के वहां से मॉडल टाउन से निकले हैं और वो गए हैं अपनी रिहाइश का यानी रायबंड जाती उमरा की तरफ। ऐसी कोई खबरें आपके तक हैं? हमारे पास कुछ खबरें ये आ रही थी। ये तो मॉडल टाउन ए ब्लॉक के जो रिहायशी हैं ये बेहतर इसकी तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मैं कहूँ कि इस वो चले उनसे अभी पूछते हैं। असल में मसला ये है कि वो नेटवर्क भी नहीं चल रहा तो कैसे पूछा जाए। लेकिन थोड़ी सी मुझे एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि जी अभी ये तमाम रिजल्ट्स जो आए हैं ये 4%, 5%, 12%, 20% तक जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी काउंटिंग के बाद आ रहे हैं। तो ये तो जो दिन में हाल था वही अभी रात के वक्त हाल है कि दिन में जितनी स्लो पोलिंग हुई है, ये भी ईसीपी पे तनकीद होती है कि आज पोलिंग जो है बाकायदा तौर पे मैंने भी फेस किया, जितने लोगों से मैंने पूछा है
पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में काफ़ी स्पीड के अंदर कमी थी, और अब अगर काउंटिंग के अंदर भी और बाकी चीज़ों में भी कमी हमें महसूस हो रही है, इस चीज़ की क्या वजह है? पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में तो 12 बजे तक सिचुएशन थी, वो बड़ी क्लियर थी। ये तो आपने जो सही दोहराया कि ये परसों तक, ये तो परसों तक हम बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे जी कि और ये ऐसी कौन सी गिनती है? नहीं, रात को सुबह 5 बजे तक सिचुएशन जरा क्लियर हो जाएगी। 1600 800, और जहां हार रही है वहां वो तकरीबन 10,000 15,000 20,000, तो बहुत बड़े बड़े अपसेट नजर आ रहे हैं। और एक इंफॉर्मेशन आ गई है, खुदा करे ये सही हो, कि मानसेरा से मियां नवाज शरीफ हार चुके हैं, और दूसरा जो लाहौर से भी वो हार रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे बड़ी बात कहने का ये है कि फैसलाबाद हो, आपका सियालकोट हो, आपका झंग हो, आपका यानी पंजाब से PMLN, अब तो जैसे वो मियाँ साहब ये कह रहे थे ना कि, और उन्होंने सही कहा था, मैं एक बात है कि पूरी ताकत आनी चाहिए उसके साथ, लेकिन अब तो उनकी मखलूत हुकूमत भी नहीं बन रही है। ऑन अ लाइटर नोट वो जो एक बात हमने सुनी, साड़ी गल हो गई है, तो देखिए मैंने एक बात आपसे कही थी, लगारी साहब को जूस पिलाऊंगा मैं। शाह साहब, जूस डॉक्टर ने मना किया है, जूस नहीं पीऊंगा। लगारी साहब, मेरी बात, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर तज्जिया नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि रिजल्ट आ रहा है, और अभी तक RTS किसी वक्त भी आपको पता है, लास्ट टाइम फिर मैं सवाल करूंगा कि RTS कितने बजे जागा? 12 हो गए सर, अब तो 12 से ऊपर टाइम हो गया ना, अब तो 12 से ऊपर टाइम हो गया। RTS जागते, अगर आज ऐसा होता है सर, अगर यही ट्रेंड रहा, सवाल ये है, अगर यही ट्रेंड है कि जिसमें इस वक्त तकरीबन 70% जो है वो आजाद आ गए, बिल्कुल आपके से 70% सर, चल रहा है ना सर, मैं तो कैलकुलेशन चल रहा है अभी। बिल्कुल। लगारी साहब, मैं ऐसा नहीं, मान जाओ, मान जाओ, कराची के तो मान लिया इन्होंने। मेरी बात सुनिए लगारी साहब, सराइकी में मुझे कहना नहीं आता, वरना मैंने वो कह रहा था कि वो क्या कहते हैं सराइकी में, बता दें आप खुद ही, बता दें आप खुद ही। अच्छा शाह साहब, अभी तक क्या हुआ? मैं तो अभी सोचता था ऊपर, जब वापस बैठे हुए, तो मैंने कहा मैं शायद कोई नजूमी वाला काम शुरू कर, तो वैसे भी मतलब हमने पगड़ी बांधनी और मेरे ख्याल में देखें, इट्स टू अर्ली। बेशक आपके इंडिपेंडेंट्स जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सिंपैथी वोट होगा, कुछ PMLN की अपनी गलतियां जो हैं वो उसको कॉस्ट कर रही हैं बाकी पार्टीज़ को भी, लेकिन अभी तक जब आपके पास ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन विजिबली 2013 में तो बालकनी से खड़े होकर 11 बजे से पहले ही अनाउंस कर देखिए होगा, लेकिन अब उन्होंने अखबार के जरिए अनाउंस कर दिया था। अब आप जो है ना, नहीं वो अनाउंस था, इस दफा भी उन्होंने कर दिया। मैं ये कहता हूँ अभी भी आपके रेट्स 2 है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग इस तरह से नतीजा नहीं दे सकते, जब तक नतीजा नहीं आते हैं। हम जो सामने आ रहा है, करंट सिचुएशन पर बात हो रही है। अगर जमीनी हमने शोर मचाया था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आर्टिस्ट जब मशीनें बैठी थी, हमने कहा था, आज भी बैठेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब गलत हुआ है।